हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सुप्रियो एंड यू आर वाचिंग माय चैनल होम्यो केयर। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओबेसिटी का ऊपर, मतलब मोटापा। मोटापा किस लिए होता है, किस लिए इंसान को आ जाता है मोटापा। तो आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे और साथ साथ क्या क्या इसका होम्योपैथी मेडिसिन है जिसे लेकर हम कुछ हद तक इसे कम कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहले हम चलिए जानते हैं मोटापा का रीज़न्स क्या है, हम किस लिए मोटा हो जाते हैं। तो इसके कुछ रीज़न्स है, तो उस रीज़न्स को भी पहले हम जान लेते हैं, फिर हम दवा के बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला जो रीज़न है वो है फिज़िकल एक्टिविटी का एकदम नील होना। फिज़िकल एक्टिविटी जो एकदम आजकल के बच्चे जो होता है ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन से चिपके रहते हैं, कंप्यूटर से चिपके रहते हैं, एकदम आउटडोर गेम खेलना पसंद नहीं करते, इंडोर गेम खेलते हैं। एकदम नॉर्मल लाइफ कुछ लोग होते हैं जो एकदम ऑफिस और घर एकदम उन जिनका मेंटल प्रेशर जिनका ज़्यादा होता है, मेंटल काम जो ज़्यादा करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी जिनका कम हो पाता है, ऐसे लोगों का अंदर ओबेसिटी कुछ कम उम्र में ही देखा गया है ज़्यादा हो जाता है। ऐसा अधिकतर केसेस ऐसे देखे हैं हम लोग। तो ये एक रीज़न है। दूसरा जो रीज़न है वो है एक्सरसाइज करना होना। आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में क्या होता है, एक्सरसाइज एकदम इंसान करना भूल ही जाते हैं। इंसान को लगता ही नहीं है कि एक्सरसाइज भी एक हमारा ज़िंदगी का पार्ट है। तो ये एकदम एकदम टोटली कोई सबको नेगलेक्ट कर देता है। तो ये भी एक मेन रीज़न है। तीसरा जो रीज़न है दोस्तों, जंक फूड जो हम बाहर में खा लेते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, चाउमीन वगैरह जो सब मिलते हैं, जो स्ट्रीट फूड जिसे कहते हैं हम लोग, ये सब फूड आजकल ज़्यादा सेवन करते हैं। बिना घर के खाना को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर ये भी एक मेन रीज़न है ओबेसिटी के लिए। तो दोस्तों, फोर्थ जो रीज़न है वो है हेरिडिटी। तो अगर माता पिता भी अगर ऐसे मोटा रहते हैं, ओबेसिटी के शिकार अगर हुए रहते हैं, तो देखा गया है कि बच्चों भी उनका जो होता है वो ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि उनके बच्चे भी फैट हो जाते हैं, ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, कम उम्र में ही हो जाता है, ऐसा देखा गया है। तो अब हम जानेंगे मोटापा से हम लोगों को क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो जो पहला जो कॉमन बीमारी जो होता है वो है ब्लड प्रेशर, बीपी जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हार्ट की जो आर्टरी होता है उसमें ब्लड बहुत प्रेशर से निकल जाता है और हार्ट को जितना पंप करना चाहिए उतना पंप नहीं कर पाता हार्ट। तो इस तरह से हार्ट कमज़ोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि हार्ट की जो जितने भी वेंस रहता है वो कमज़ोर हो जाती है और इससे देखा गया कि हार्ट फेल हो जाता है, अब आप सुनते होंगे, या फिर किडनी फेलियर हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। तो इसमें क्या होता है, आप शायद सभी जानते होंगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारा हार्ट में वहाँ पर क्या होता है, फैट जम जाता है। तो इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसका एक मेन रीज़न है हार्ट अटैक होने का। तो आप सभी शायद जानते हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आपका हार्ट का कोई डिजीज़ भी नहीं आएगा। तो क्योंकि दुबले पतले जितने भी इंसान हम देखते हैं उनको उतना कोलेस्ट्रॉल नहीं हो पाता है और उनको हार्ट भी जनरली ठीक रहता है, हम देखते हैं जो। और दूसरा जो डिजीज़ होता है वो है डायबिटीज़। क्योंकि आप जब मोटे होते हो मतलब आप ज़्यादा खाना खा रहे हो मतलब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो। तो इससे क्या होता है, बीपी बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और बीपी से आप शायद जानते ही होंगे क्या क्या प्रॉब्लम होता है कि हम किडनी फेलियर्स होता है और हमको शायद बाद में जाके इंसुलिन लेना पड़े है। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो बीपी में आप शायद कॉमन प्रॉब्लम आप शायद सभी कोई जानते होंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, ये भी एक कॉमन आप सभी जानते हैं, जॉइंट पेन। जब हमारा फैट बढ़ जाएगा, हमारा वेट बढ़ जाएगा, तो इस हमारे जॉइंट्स जितने भी रहते हैं, चाहे हाथ के पैर के जितने भी जॉइंट्स रहते हैं, तो इस सब में भी ज़्यादा वेट प्रेशर पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हमारा कार्टिलेज को इफेक्ट आता है। कार्टिलेज हमारा थोड़ा सा घिसना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद ही कुछ साल बाद ही हम देखते हैं कि ऐसा ओवरवेट होने के बाद ही ऑस्टियोपोरोसिस एंड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो है, ये सब प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाता है। तो ये सब एक शुरुआत है, ओबेसिटी हर एक प्रॉब्लम का शुरुआत है, हम जिसे कह सकते हैं इन शॉर्ट। तो ये 4-5 जो मैंने डिजीज़ बताई है, ये सब देखा गया है ज़्यादातर ओबेसिटी के केस में ऐसा हो जाता है। तो अब आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अगला जो दवा है इसका नाम है फ्यूकस क्यू, मतलब फ्यूकस मदर टिंचर। इस दवा का एक सिम्टम है कि इसमें आपको हमेशा सोने की इच्छा करेगा। आपको हर टाइम लगेगा कि थोड़ा सा सो जाए तो आपको बेटर फील होगा और आपको हमेशा ड्राउजीनेस अंदर से लगेगी। तो अगर ऐसा सिम्टम्स है तो फिर आप फ्यूकस क्यू थोड़ा सा पानी में लीजिए, गुनगुना पानी हो तो और अच्छा है। 5 से 10 बूंद लीजिए, दिन में 3 बार लीजिए। तो कुछ महीना ले लीजिए तो शायद आपको बेटर रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिल जाए।
दोस्तों अगला जो दवा है उसका नाम है कैलोट्रोपिस क्यू, मतलब कैलोट्रोपिस मदर टिंचर। तो इस दवा को आप लीजिए 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए। लेकिन हाँ, इसका भी एक सिम्टम है। वो सिम्टम ये है कि आपको पेट में हमेशा बर्निंग सेंसेशन, मतलब पेट आपको लगेगा, पेट में आपको जलन हो रहा है, तो पेट में गर्म रहेगा, गर्म आपको हीट लगेगा। अगर ऐसा सिम्टम अगर है तो फिर आप कैलोट्रोपिस क्यू 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने कंटिन्यू लीजिए तो देखिएगा अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। अगला जो दवा है उसका नाम है फाइटोलैका बेरी। इसका एक पेटेंट दवा भी मार्केट में आता है फाइटोलैका बेरी का, वो है उसमें आपका ये रहेगा, टैबलेट्स रहेगा, वो वाला नहीं। इसका भी नाम, ये भी जो है फाइटोलैका बेरी मदर टिंचर है, क्यू सिंबल रहेगा नाम का एंड में। तो इस दवा को आप ले सकते हैं, दिन में 3 बार लीजिए, 5-5 बूंद कर ड्रॉप्स करके लीजिए, थोड़ा पानी में लीजिए। तो ये दवा को आप 1-2 महीना कंटिन्यू लीजिए तो आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगा। ठीक है। इसका सिम्टम मैं आपको बताना भूल गया। इसका सिम्टम यह है कि आपको बेचैनी रहेगी और शरीर में आपको दर्द रहेगा, तभी आप फाइटोलैका बेरी क्यू मदर टिंचर जो आता है इसको आप लीजिए। जो दवा है उसका नाम है ग्राफाइटिस 30। ये बेसिकली वुमेंस के लिए है, वो वुमेंस जिनका पीरियड सही से नहीं होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम और हमेशा वो दुखी रहते हैं। अगर ऐसा सिम्टम अगर आपको दिखने को मिले तो फिर आप ग्राफाइटिस 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। कुछ महीना दे दीजिए, 1-2 महीना दे दीजिए, फिर आपको शायद प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए। तो अगला जो दवा है उसका नाम है फेरामेटालिकम 30। इसमें क्या होता है कि आप मोटे हो गए हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होने से भी इंसान मोटे हो जाता है। तो इसमें चेहरा पीला, भूख एकदम नहीं लगती, आदमी चिड़चिड़ापन हो जाता है। और सबसे बड़ा जो सिम्टम है इसमें क्या होता है कि पेशेंट को पानी देखते ही चक्कर आने लगता है। तो अगर ऐसा सिम्टम देखने को मिले तो फिर आप फेरामेटालिकम 30 4-4 बूंद करके दिन में 2 बार ले लीजिए, सुबह शाम ले लीजिए, कुछ महीना कंटिन्यू ले लीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगला जो दवा है उसका नाम है थूजा। इसमें क्या होता है कि आपका हाथ पैर तो नॉर्मल रहता है, पर पेट जो रहता है, पेट एकदम बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। ठीक है। तो फिर आप थूजा 30 ले लीजिए, दिन में 3 बार ले लीजिए, 4-4 बूंद करके डायल्यूशन में ले लीजिएगा। तो फिर आपका ये प्रॉब्लम, मोटापा जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है। चलिए अगला जो दवा है उसका नाम है थायरॉयडिनम 30। अगर आपको थायराइड है, अगर आपको पता चल चुका है, आपने टेस्ट करा है, आपको थायराइड है, तो फिर उससे भी इंसान मोटे हो जाता है। तो फिर अगर आपको थायराइड है, अगर आपको पता चल चुका है, तो फिर आप थायरॉयडिनम 30 ले लीजिए, 4-4 ड्रॉप्स करके दिन में 3 बार ले लीजिए। आपका ये प्रॉब्लम कुछ दिन में कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगला जो दवा है उसका नाम है एंटीम्क्रूट। ये दवा सिर्फ़ और सिर्फ जो यंग एज में है, जिनका अभी उम्र 25, 30, 35 ऐसा जिनका उम्र है, सिर्फ उन लोगों के लिए, जिन लोगों को अगर टंग अगर आप देखेंगे तो फिर टंग का सामने में पूरा वाइटिश रहेगा, वाइट कोटिंग रहेगा। और जिन लोगों को सिर्फ मीठा खाने की इच्छा हो और खट्टा खाने की इच्छा ना होता हो, तो फिर अगर सिम्टम्स है तो फिर आप एंटीम्क्रूट 30 4-4 ड्रॉप्स करके दिन में 3 बार ले लीजिए, 1-2 महीना ले लीजिए। ये प्रॉब्लम, जो ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे कम होता शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगला जो दवा है उसका नाम है कैलकेरिया कफ। इसमें क्या होता है कि आप जब सोने जाते हो तो फिर आपका सिर में पूरा एकदम पसीना पसीना हो जाता है, आपका पिलो भी पूरा भीग जाता है आपका स्वेट से। तो फिर अगर ऐसा सिम्टम है, और साथ साथ हाँ, आप उस पेशेंट को अंडा खाने की बहुत इच्छा होगी, अगर ऐसा सिम्टम अगर है कि मोटापा दिन पर दिन बढ़ जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, बॉडी पूरा एकदम थुलथुला हो जा रहा है, तो फिर आप कैलकेरिया कफ 30 दिन में 2 बार ले लीजिए, 4-4 बूंद करके ले लीजिए, ड्रॉप्स डायल्यूशन में ले लीजिए। तो फिर मोटापा का जो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। मैं होम्योपैथी रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस लेकर आता हूँ आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसा ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।